गुजराह में हूँ। गुजराह मझगमा थाना क्षेत्र की का एक गांव है और यहाँ भी ये क्षेत्र भी मझगमा जो एरिया है अगरिया मझगमा, ये कच्चा लोहा यहाँ भी मिलता है और ये लोहा 10 पैसे प्रति किलो के हिसाब से ये जाता है भिलाई और ये जाता है रूस, विभिन्न जगहों पे जाता है और वहाँ से वही लोहा पक्का लोहा बन करके आता है। यानी चोरी की जाती है और यहाँ ये बता रहे हैं चोरी की जाती है। चोरी भी है, आज तक जबलपुर में इतने सारे सांसद हुए, अभी भी 2 सांसद हैं कांग्रेस के और भाजपा के। इन लोगों में से किसी भी व्यक्ति ने आवाज नहीं उठाई संसद में कि मझगवां क्षेत्र में लोहा का उद्योग लगाया जाए और उसके बाद यहाँ लोगों को काम मिलेगा। हमारा ये मित्र अभी क्या नाम है आपका? अनुज यादव ने कहा कि मेरी को वहां पर नौकरी लगवा दो, मेरी को तनख्वाह बढ़वा दो। अभी नहीं कहा था ना दूसरा। इन्होंने कहा कि मैं मालिक नहीं बन सकता। मैंने कहा आपको उस फैक्ट्री का मालिक बनाऊंगा, तो इनको विश्वास नहीं हो रहा है। मैं आप लोगों को वचन दिलाता हूँ, वचन देता हूँ मैं आप लोगों को कि जबलपुर जिला में 30 लाख लोग हैं और 30 लाख लोग मात्र 100 रुपया प्रति सप्ताह देंगे तो 30 करोड़ होगा। निश्चित रूप से 100 रुपया से इंडस्ट्री नहीं लगाई जा सकती, लेकिन 30 करोड़ रुपया प्रति सप्ताह अगर हमारा कैपिटल जमा होगा, पूंजी जमा होगा, तो एक सप्ताह में, एक महीना में हमारा हो जाएगा 120 करोड़ रुपया। हम ये इंडस्ट्री लगाएंगे और इसका मुनाफा 30 लाख लोगों में समान भाग से बट जाएंगे। तो ये भी मालिक होंगे, ये भी मालिक होंगे, ये भी मालिक होंगे, ये भी मालिक होंगे और ये भी मालिक होंगे। अभी तक जो है सो ये जो खदान है, ये पहले पहाड़ की तरह ये खदान था, लोहा था और वो सब तालाब की तरह बन गया है, तब्दील हो गया तालाब में। इस प्रकार जो है यहाँ के लोकल लोगों का ईश्वर ने इनको जो खदान दिया था, उस खदान को रोक लिया। हम इसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम संसद में जाना चाह रहे हैं। दोस्तों मैं और बता दूं कि यहाँ जंगल भी हैं, जड़ी बूटियां भी हैं, लेकिन जड़ी बूटियों पर आधारित कोई इंडस्ट्री इस एरिया में नहीं है। मैं सांसद बन करके आम जनता के पैसे से, सहकारिता से सहकारी उद्योग लगाऊंगा, दवाई उद्योग लगाऊंगा और 76 अरब 65 करोड़ रुपया प्रति साल यहाँ से बाहर जाता है। मैं सांसद बनकर इन पैसों को बाहर जाने से रोकने का प्रयास करूंगा। यहाँ इस एरिया में साहू भी बहुत संख्या में है, लेकिन वो साहू जो तेल खुद खाते हैं, जिनका परंपरागत उद्योग जो है वो साहू का उद्योग तेल व्यवसाय है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ तेल बाहर से खरीद के आते हैं। यहाँ के मिट्टी को मैंने देखा है और यहाँ के मिट्टी में सरसों का तेल, राई का तेल, सूरजमुखी का तेल उत्पादन हो सकता है और वो जो पैसा बाहर जाता है तेल के माध्यम से, उस पैसे को जबलपुर के बाहर जाने से हम रोकेंगे। नहीं होता है, हाँ होता है और ये पैसे को हम बाहर जाने से रोकेंगे। उसी प्रकार देखिए इनके दुकान में ये सेव पूरी है, ये बाहर से कहीं से आया है। ये देखिए अगर इनका मुनाफा, ये दुकानदार है, इनका मुनाफा मुश्किल से 10% या 20% होगा अधिक से अधिक। तो ये अगर यहीं पर बनाना शुरू हो जाए, इसकी फैक्ट्री यहीं लग जाए, तो ये हमारे कई युवकों को रोजगार मिलेगा, इनको रोजगार मिलेगा। और देखिए इनके पास बहुत सारे सामान है, ये टॉफी है, ये सब सामान है, ये टॉफी है, ये सामान इनके दुकान में बिक तो रहा है, लेकिन ये इनका मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, इनका बनाया हुआ नहीं है। इनके सामान में और बहुत कुछ मैं दिखाना चाहूंगा। जो सामान ढेर सारे बने हुए हैं, ये तेल है, सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, ये सभी तेल पड़ा है। अगर यहाँ इंडस्ट्री लगाई जाए तो यहाँ पर बहुत फायदा होगा और जो मुनाफा, जो पैसे बाहर जा रहे हैं तो जबलपुर के बाहर जाने से रुकेंगे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि अमरकंटक से नर्मदा नदी में जल आती है अमरकंटक से और दूसरी ओर बह जाती है। अगर उस जल को बाहर जाने से रोक दिया जाए तो जबलपुर जिला में पानी की बाढ़ आ जाएगी। उसी प्रकार इसके माध्यम से ये जो नमकीन है, इसके माध्यम से पैसे बाहर जा रहे हैं, टॉफी के माध्यम से पैसे बाहर जा रहे हैं। अगर इन पैसों को हम यहाँ इंडस्ट्री लगा करके हम अगर बाहर जाने से रोक लें तो यहाँ पैसे की बाढ़ आ जाएगी और गरीब और अमीर सबके घर में पैसे आएंगे। लेकिन सहकारिता के माध्यम से सबके घर में समान भाग पैसे आएंगे और सभी लोग संपन्न होंगे। मेरा देश जो है सोने की चिड़िया फिर से कहलाएगा और डॉलर का मूल्य, जो कांग्रेस और भाजपा की सरकार ने डॉलर के मूल्य को घटा नहीं पाई, हम डॉलर के मूल्य को घटाने के लिए संसद में जाकर के हम जिस किसी पार्टी की सरकार बने हम उसको सुझाव देंगे। मैं सरकार तो नहीं बना सकता, लेकिन सांसद बन करके मैं समाज को, संसद को एक नई दिशा देने का प्रयास करूंगा। मैंने आपको ये बात और भी बताना चाहूंगा कि संसद में 800 सांसद हैं, करीब करीब 800 सांसदों में से किसी एक भी सांसद ने ये बात नहीं उठाई कि पूरे देश में मात्र 100 लोग हैं जिनके पास 95% संपदा है। ऐसा क्यों है? भारत के संविधान में समाजवाद है, आर्थिक न्याय की बात कही गई है, लेकिन देश में आर्थिक अन्याय हो रहा है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, आर्थिक अन्याय हो रहा है, सामाजिक अन्याय हो रहा है। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में 41 जज हैं हाई कोर्ट में,
41 जज में आज तक SC ST के एक भी जज नहीं बनाए गए। साहू जज जबलपुर हाई कोर्ट में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में नहीं बनाए गए। कुर्मी जज नहीं बनाए गए। काशी जज नहीं बनाए गए। कुम्हार जज नहीं बनाए गए। अहिरवार जज नहीं बनाए गए। ये नामदेव जज नहीं बनाए गए। आपको बता दूं मैं कि ये विश्वकर्मा जज नहीं बनाए गए। ये सब जो है सामाजिक अन्याय है। जज लोग शपथ लेते हैं, प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं संविधान की, और उसी संविधान के विरोध में जाकर के श्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि मैं संविधान को मतलब संविधान को बदलूंगा। उनके लोग बोलते हैं संविधान को बदलेंगे, लेकिन ये सब बात गलत है। मैं इसका विरोध करता हूँ। जातीय जनगणना है, जैसे बिहार में जातीय जनगणना हुआ है, उसी प्रकार देश में जनगणना कराई जाए। ये बात संसद में कोई नहीं बोल रहे। हम संसद में जाकर के इस बात को रखेंगे, बिहार के तर्ज पर इस देश में भी जातीय जनगणना करवाई जाए। और इन्हीं सब बातों को जाने के इन्हीं सब बातों को संसद में उठाने के लिए हम संसद में जाने के लिए आप लोगों के बीच आए हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप हमें वोट दीजिए, अदरवाइज हमें आप वोट मत दीजिएगा। इतना ही कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।